हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है 2024 के प्रेडिक्शन के लिए और ये रीडिंग हो रही है मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन के लिए। और नाम से सन साइन से, मून साइन से, चंद्र राशि, सूर्य राशि से आप देख सकते हैं रीडिंग। और देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि 2024 में जेमिनी साइन के लिए क्या है। डेथ, ओके, द चैरियट, द मैजिशियन, आपका ही साइन आएगा एंड द डेविल। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा दुविधा में से गुजरेंगे और हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। ये सबसे बड़ा चीज़ है। मिलेगा सब कुछ, लेकिन सब कुछ आसान नहीं होगा। कुछ खोने के बाद ही कुछ पाना होगा, ऐसी एनर्जी है। आपको मरना पड़ेगा नए जन्म के लिए, नए मरना पड़ेगा। नया जन्म होने के चांसेस ज़्यादा है कि मतलब पहले आप जो थे वो नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अभी अलग हो गए हो, ऐसी एनर्जी फील होगी। और या फिर आपको ऐसा गाइडेंस मिलेगा या आपको मन करेगा नहीं बहुत बस हो गया, ये सब चीज़ें बस हो गया, अभी मैं अपनी हिसाब से लाइफ जीऊँगा, ये जीऊँगी, ऐसे वाली फीलिंग आएगी। आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा में फील करेंगे, जहाँ पे आपके हाथ में जैसे जादू हो, आपकी एनर्जी में जैसे जादू हो कि आप अपनी पावर से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब पावर्स है ना वो आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके मन भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कि लव लाइफ में है या हेल्थ रिलेटेड है कि जो भाड़ में गया कि मुझे कुछ भी मुझे नहीं सुनना है, मैंने तो सहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो उससे अच्छा है कि मैं कुछ भी करूँ। नहीं, कुछ भी नहीं करना है, आपको वही करना है जो आपको सही लगे। आपको मेडिटेशंस और अपने आप को फोकस बहुत रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मन भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका मन करेगा नहीं ये खाए वो खाए। आपको हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस है, तो आपको प्लीज़ 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 अपने आप को फोकस रखना है हेल्दी ईटिंग के लिए। और क्योंकि डेविलिश हैबिट आप में डेवलप होते हुए नज़र आ रही है कि जहाँ पे ओवर ईटिंग हो सकती है या फिर अपने आप को फिट ना रखना, कि जैसे मतलब अपने हिसाब से चलने का मन करेगा कि मतलब काफ़ी अरसे से जैसे आपने रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जी है, तो ऐसा लगे कि मन के हिसाब से जिए, बट ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ना धीरे धीरे से चीज़ें बिगड़ेंगी या धीरे धीरे बिगड़ती हुई चीज़ें सुधरेंगी, तो आपको हताश नहीं होने का। जैसे ना आप लास्ट मोमेंट पे कोई होप खो सकते हैं, सिविल एनर्जी है, बट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही, जैसे कि आपने पहले आपको ख़राब मनस्थिति या फिजिकल हेल्थ में रखा है, तो आप ट्रांसफॉर्म होंगे अच्छे हेल्थ और इसमें अच्छे पावरफुल ऑरा में कन्वर्ट होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे। वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके लाइफ की जो नई शुरुआत है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था आपके लाइफ में, वो एंड होगा। वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। और अपने आप को ना एक बेहतर पोजीशन में आप पाएंगे अगर अपने आप को आप फोकस रखते हैं। बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच झूठ, अच्छा बुरा हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस रखना ज़रूर जानना है। और पावर तो आपके हाथ में है ही, लेकिन उसे बैलेंस कैसे करना है, उसको रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करना है, वो आपको पता होना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ का ज़रूर ध्यान दें, स्पेशली मेंटल हेल्थ का तो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपका माइंड आपको भ्रमित कर सकता है, वो भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप। सो यहाँ पे एक लव लाइफ में आपकी एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, और या तो एक पर्सन जो आपकी लाइफ में कब से नहीं था या किसी का वेट कर रहे थे, वो पर्सन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ सकता है। क्योंकि लव लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी और प्योर लव, इमोशनल, जैसे इमोशनल लव है, प्योर लव आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी। इवन ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर में हो सकती है, कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, वो चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑफर तो डेफिनेटली आप आ रही है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही पॉसिबिलिटी है, या फिर उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। ये बदलाव है ना अच्छे के लिए होगा, ये बात समझिए
ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी है, इसलिए हो रहा है। द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। सो अगेन बी फोकस, आपको मन भटकाना नहीं है, जोर ज़बरदस्ती से नहीं, फोकस होके अपने आप की पावर समझ के ही दूसरे से उलझना नहीं है, दूसरों से उलझना नहीं है, दूसरे का टेंशन भी नहीं लेना है। लाइक ना फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी है, इश्यूज़ है, या फिर जो कलीग्स है वो क्या कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, उसका ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि वो क्या सोच रहे हैं, या मतलब वो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या फिर मैं किसी के अंदर दब रहा हूँ, मुझे अपनी वैल्यू नहीं है, काइंड ऑफ ये सोच नहीं रखनी है। अपनी सोच पे फोकस रखना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मैं कितना सही हूँ या सही हूँ। मतलब अगर ये मतलब इट्स नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश या सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये चीज़ है कि जो सही है वो सही है, और उसी चीज़ के ऊपर आप फोकस रखेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है मुझे। स्पेशली मुझे ये करियर में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने दुश्मनों को मात देंगे। 9 ऑफ वैंड्स एंड द हैंगमैन। अगेन आपकी स्पिरिचुअल पावर आपको मैजिशियन बना देगी, और वो चीज़ दिखा देगी ना कि आप कितना भी टूट चुके हो, हार चुके हो, लेकिन वो जो मेडिटेशन पार्ट है, वो जो अपने आप में रहना, एक थिंक पर्सपेक्टिव चेंज करना, आपको एक रास्ता दिखाएगा, आपको एक पावरफुल और बनाएगा। अपने अंदर की पावर है ना, आप हैंगमैन के सिचुएशन में ही पाते हैं। जब सिचुएशन ऐसा लगता है ना स्टक है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वो लाइफ में स्टक फीलिंग आ रही है, कुछ भी नहीं समझ में आया करना क्या है, बस समझिए कि आपको एक नया रास्ता ढूंढना है, एक नई सोच क्रिएट करनी है, एंड वो सोच आपके अंदर ही है, पावर आपके अंदर ही है, लेकिन हारना नहीं है, उसे ढूंढना है कि वो अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। अगेन फील हो रहा है कि एकांत में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने आप को क्या कहते हैं, नेगेटिव नहीं करना है, अपने आप को डिप्रेशन में डालना, क्योंकि क्लैरिटी, फोकस आप में बहुत बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ आपको वो दिलाएगी। अगेन फील हो रहा है कि आपको करियर में ग्रोथ है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्लैरिटी है आपकी तरफ कोई आनी चाहिए, वो ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि बस आपने अपने पर फोकस रखना है। आप मान लीजिए कि कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप अपने धुन में हो, आपका ध्यान ही नहीं हो वहाँ पे, या फिर कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, जस्ट बिकॉज आप दूसरी किसी चीज़ों में इन्वॉल्व है, आप मस्ती में इन्वॉल्व है, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी खो सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो आपका पर्सपेक्टिव या आपका नज़रिया चेंज करने में हेल्प करेगी। थैंक यू।